नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ नल और दमयंती के पूर्व जन्म का कथा। पूर्व काल में आबू पर्वत के समीप एक आहुक नाम का भील रहता था। उसकी पत्नी का नाम आहूजा था। वह बड़ी पतिव्रता तथा धर्मशीला थी। वे दंपति बड़े शिव भक्त एवं अतिथि सेवा करते थे। एक बार भगवान शंकर ने इनकी परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक यति का रूप धारण करके संध्या के समय आहुक के दरवाजे पर जाकर कहने लगे, भील, तुम्हारा कल्याण हो। मैं आज रात भर यहीं रहना चाहता हूँ। तुम दया करके एक रात मुझे रहने के लिए स्थान दे दो। इस पर भील ने कहा, स्वामिन, मेरे पास स्थान बहुत थोड़ा है, उसमें आप कैसे रह सकते हैं। यह सुनकर यति चलने को ही थे कि पत्नी ने पति से कहा, स्वामिन, यति को लौटाइए नहीं, गृहस्थ धर्म का विचार कीजिए। इसलिए आप दोनों तो घर के भीतर रहें, मैं अपनी रक्षा के लिए कुछ बड़े शस्त्रों को लेकर दरवाजे पर बैठी रह जाऊंगी। भील ने सोचा कि यह बात तो ठीक ही कहती है, परंतु इसे बाहर रखकर मेरा घर में रहना ठीक नहीं, क्योंकि यह अबला है। अतः एवं उसने यति तथा अपनी पत्नी को घर के भीतर सोने को कहा और स्वयं शस्त्र धारण कर बाहर बैठा रहा। रात बीतने पर हिंसक पशुओं ने उस पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। प्रातः होने पर जब यति और उसकी पत्नी बाहर आए तो उसे मरा देखा। यह देखकर यति बहुत दुखी हुई, पर भीलनी ने कहा, महाराज, इसमें शोक तथा चिंता की क्या बात है। ऐसी मृत्यु तो बड़े भाग से ही प्राप्त होती है। अब मैं भी इनके साथ सती हो जाऊंगी, इसमें तो हम दोनों का ही परम कल्याण हो गया। यो कहकर चिता पर अपने पति को रखकर वह भी उसी अग्नि में प्रवेश हो गई। तब भगवान शंकर डमरू त्रिशूल लेकर सात प्रकट हो गए। उन्होंने बार बार उस भीलनी से वर मांगने को कहा, पर वह कुछ न बोलकर सर्वथा ध्यान मगन हो गई। तब भगवान ने उसे वरदान दिया कि अगले जन्म में तुम्हारा पति निषद देश में राजा वीरसेन का पुत्र नल होगा और तुम्हारा जन्म विदर्भ देश के राजा भीमसेन की पुत्री दमयंती के रूप में होगा। यह यति भी हंस होगा और यही तुम दोनों का मिलन करवाएगा। वहाँ तुम लोग अनंत राज सुखों का उपभोग करके अंत में दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। यो कहकर वे प्रभु शंकर वहीं अचलेश्वर लिंग के रूप में स्थित हो गए और कालांतर में ये ही दोनों भील दंपति नल और दमयंती के रूप में अवतीर्ण हुए। ये कथा शिव पुराण में वर्णित है। मेरा कथा अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री हरि।